वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली हमले पर कतर की क़यादत और अवाम के साथ इज़हार यकजहती। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की। कतरी क़यादत को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइल की जारहियत को रोकना होगा। इसराइली कार्रवाइयों का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अमीर कतर और कतरी अवाम के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म का 15 सितंबर को कतर के गैर मामूली अरब इस्लामी सरबराह इजलास की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम। अमीर कतर का इज़हार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए करीबी हम आहंगी बरकरार रखने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरा कतर के बाद वतन वापस रवाना। इसराइल को अपने अमल का हिसाब देना होगा। हमले का जवाब इलाकाई शराकतदारों से मशवरे के बाद देंगे। हम महज बयानात और मजम्मतों से आगे बढ़कर रद्द अमल देंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी का दो टोक पैगाम। बोले, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म दुनिया को लेक्चर ना दें, वो खुद आलमी अदालत को मतलूब हैं। उनको इंसाफ के कटहरे मिलाना होगा। दोहा पर हमला करने वालों ने अपने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। दूसरी तरफ कतर ने इसराइली हमले के बाद इस्लामी ममालिक का हंगामी इजलास तलब कर लिया। हंगामी इजलास इस इतवार और पीर को दोहा में होगा। कतर पर हमले के बाद अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर इज़हार बरहमी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप का नेतन्याहू को फ़ोन। अमरीकी सदर ने कहा, कतर में हमास पर हमला दुरुस्त फैसला नहीं था। नेतन्याहू ने मौक़िफ़ अपनाया, हमले के महदूद मौके को इस्तेमाल किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दूसरी फ़ोन कॉल में दोनों रहनुमाओं की बातचीत खुशगवार रही। ट्रंप ने नेतन्याहू से हमले की कामयाबी का पूछा। उधर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की कतर समेत दीगर ममालिक को नई धमकी हर्जा सराई की कि जो भी शिद्दत पसंदों को पनाह देगा, इसराइल ऐसे ही हमले जारी रखेगा। कतर हमास को अपने मुल्क से निकाले या फिर इंसाफ के कटहरे मिलाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर तैयब उर्दवान का भी आज दोहा जाने का इम्कान। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात इज़हार यकजहती के लिए कतर में मौजूद। मोहम्मद बिन सलमान ने बयान में कहा कि हम बरादर मुल्क कतर के साथ हैं। खित्ते में इसराइली जारहियत रोकने के लिए फौरी इकदामात नागुज़ीर हैं। कतर का उठाए जाने वाले हर इकदाम में साथ देंगे। गजा फ़लस्तीनी सरजमीन है जिस पर उसके अवाम का हक है। उधर कतर में इसराइली हमलों के बाद सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। गुज़िश्ता रोज़ कतरी वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत के लिए इजलास को आज तक मुलतवी किया गया था। उधर दोहा पर इसराइली हमले में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कतरी वज़ारत दाखिला के मुताबिक शुहदा की तदफीन कतर के मुकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। इसराइल का जंगी जुनून उरूज पर पहुंच गया। सेहूनी फौज के 72 घंटों में 6 ममालिक पर हमले। कतर, गजा, यमन, शाम, लेबनान और त्यूनिस पर वहशियाना बमबारी। यमन के दारुल हुकूमत सना पर बमबारी से 35 अफराद जाँ बहक, 131 जख्मी हो गए। तबाहाल गजा पर भी सेहूनी फोर्सेस की हौलनाक बमबारी, 72 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। इमदाद के मुंतज़र 10 फ़लस्तीनी भी शहीद, 60 जख्मी हुए। गजा में भूख से मरने वालों की तादाद 400 से ज़ायद हो गई। उधर ट्यूनिस के साहिल पर मौजूद फ्लोटिला भी इसराइली ड्रोन हमले का शिकार। मुंतज़मीन ने हमलों और ख़राब मौसम के बायस कश्ती की गजा रवानगी मौखर कर दी। पोर्ट पर हज़ारों अफराद का फ्लोटिला काफ़िले से इज़हार यकजहती। इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। जलालपुर पीरवाला में बदतरीन सैलाबी सूरत-ए-हाल। शहर को बचाने के लिए उर्द शरीफ रोड तोड़ दिया गया। मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली 2 कश्तियां उलट गईं। एक कश्ती में सवार 28 अफराद डूबे, 19 को रेस्क्यू किया गया। 9 लापता अफराद में से बच्चे समेत 6 अफराद की लाशें मिल गईं। डूबने वाले मजीद 3 अफराद की डेड बॉडी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन निजी कश्ती के जरिए महफूज मुकाम की तरफ जा रहे थे। एक और मुकाम पर कश्ती डूबने पर तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। उर्द शरीफ में भी सैलाबी पानी में कश्ती उलट गई, तमाम सामान बह गया। सवार अफराद महफूज रहे। बहावलनगर में मामूका के करीब कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 18 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 2 ताहाल लापता। चिश्तिया के मोजा अजीम में 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूब गए।
एक बच गया, दूसरा जाँ बहक। रेस्क्यू टीमें सैलाब मुतासरा फैमिलीज की मुंतकली के लिए कोशां। हुकूमत ने नाकिस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर 4 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। सैलाबी रैले दरिया सिंध में दाखिल, पानी किनारों से बाहर छलकने लगा। कच्चे का पूरा इलाका ज़ेरियाब। घोटकी में जिम्मेदारी बंद टूट गया, कई देहात ज़ेरियाब। खड़ी फसलों को नुकसान। हेडपंज नद पर पानी का बहाव 6,90,000 क्यूसेक हो गया। गुड्डू बैराज पर 5 लाख और सखर बैराज पर 4,40,000 क्यूसेक का पानी बहाव रिकॉर्ड। कोटरी बैराज से 2,54,000 क्यूसेक पानी का निकास हो रहा है। वज़ीर इत्तलात शरजील मेमन कहते हैं आरजी रिहाइश गाहों पर पीने के पानी, खुराक, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। अवाम अफवाहों पर कान न धरें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तनकीद करने वालों को बाज रहने का मशवरा। सियासी हरीफों को वार्निंग दी कि तनकीद इस्लाह के लिए करें, लिसानी तकसीम पैदा ना करें। शहर ने पहले बहुत सह लिया, अब मजीद नफरत फैलाने नहीं देंगे। मसाइल ज़रूर हैं लेकिन हम अपने काम से मुतमईन हैं। वफाकी हुकूमत ने अभी तक आलमी सतह पर मदद की अपील नहीं की। बिलावल भुट्टो ने कहा है हमें आलमी सतह पर अपील करनी चाहिए। कराची में होने वाली हालिया बरसात ने शहर का हुलिया ही बदल दिया। टूटी फूटी सड़कें मजीद तबाह हो गईं। शाहराहों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके। सड़कों के किनारे कचरे और मिट्टी जमा। नीपा चौरंगी के तरफ की सड़क तबाही का मंजर पेश कर रही है। मलीर नदी में डूबने वाली शराफी गोट की सड़क भी पानी के साथ बह गई। शहरियों का सड़कों की अस्तर नौ तामीर का मुतालबा। कहा पूरे शहर में सफाई मुहिम शुरू की जाए। कराची में आज सुबह भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। सैलाब मुतासरीन के मसाइल उजागर करने के लिए 92 न्यूज़ की बड़ी कवरेज। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाबी रैलों और आवाम के मसाइल की बरवक्त और भरपूर रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ की टीम की हर मुतासरा इलाके, दीही, बस्ती और कस्बे पर नज़र। इंतजामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इकदामात और इंतजामात से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ। 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरा अफराद की आवाज़ बन गया, क्योंकि 92 न्यूज़ है बाखबर बावसूल। अमेरिका में सदर ट्रंप के हामी और इसराइल के दोस्त चार्ली किर्क का कत्ल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 31 साला चार्ली किर्क पर योर्टा यूनिवर्सिटी कैंपस में फायरिंग की गई। चार्ली अमेरिका में फायरिंग के बढ़ते वाकयात पर बात कर रहे थे। उसी दौरान फायरिंग हुई और गोली चार्ली की गर्दन में लगी। डायरेक्टर FBI ने बताया कि चार्ली किर्क पर फायरिंग करने वाला शख्स यूनिवर्सिटी का ही तालिब इल्म है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से की गई। चार्ली किर्क के कत्ल पर अमेरिका में 3 रोज़ा सोग। सदर ट्रंप ने सियासी इंतहा पसंदों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से इसराइली सदर की मुलाकात की। स्टारमर का गजा में जंगबंदी करने और इंसानी इमदाद में रुकावटें दूर करने पर जोर दिया। कतर पर इसराइली हमले को भी नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत कह दिया। इसराइली सदर के दौरे के दौरान गजा में जंगबंदी के हक में एहतजाज। नेपाल में सूरत हाल मामूल की जानिब लौटने लगी। सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की अबूरी हुकूमत संभालने पर आमादा। इनकलाबी तहरीक जेनजी से वाबस्ता रहनुमाओं की फौजी क़यादत से मुलाकात। मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का मुतालिबा कर दिया। हंगामा आराई और फसादात में 30 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। फ्रांस में बजट कटौतियों के खिलाफ बड़े मुजाहरे। सदर मैख्वां से इस्तीफा मांग लिया। नारे लगाए कि सिर्फ चेहरे ही नहीं पॉलिसियां तब्दील करने का वक्त है। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। 300 से ज्यादा मुजाहिरीन गिरफ्तार।
इंडोनेशिया के जजीरे बाली में शदीद बारिशों के बायस सैलाब, 14 अफराद हलाक। सैलाब से घरों, शाहराहों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 77वां यौम वफ़ात। पूरी कौम का बाबा कौम को खिराज अक़ीदत। कायद आज़म की अनथक जद्दोजहद से बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब पूरा हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद मोहम्मद अली जिन्नाह सिर्फ 1 साल ही कौम की सरपरस्ती कर सके। अलालत के बायस 11 सितंबर 1948 को खालिक हकीकी से जा मिले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना के साथ मुज़ारे क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। मोहम्मद अली जिन्नाह के उसूलों पर चलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के आज़म का यादा।